तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। कैसे? डेटा को ये एक्सेप्ट करती है, उसको स्टोर करती है, फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है, फिर वहां से हमें कुछ आउटपुट मिलता है, हमें रिपोर्ट्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। मतलब हमारे पास सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस डेटा के ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है, देन हमको आउटपुट मिलती है रिपोर्ट्स की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सिंपल से ये कंपोनेंट आप लोग पहले भी स्टडी करते थे, वही कंपोनेंट अभी अपने को फिर से स्टडी करने को मिल रहा है। क्या? सबसे पहले है हमारे पास इनपुट यूनिट। 3 कंपोनेंट है इनपुट यूनिट की फॉर्म में। सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है मेमोरी, फिर एएलयू बोले तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो थर्ड है वो है कंट्रोल यूनिट। फिर थर्ड कंपोनेंट कौन सा है हमारा? आउटपुट यूनिट। मतलब जो कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट है वो है इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड थर्ड वन इज द कंट्रोल यूनिट। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ को हम कैसे देख सकते हैं? ये हमारी इनपुट यूनिट, ये हमारी आउटपुट यूनिट, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू के अंदर इन्होंने क्या बताया? 3 कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के अंदर हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं, या मास स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा का पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। इनपुट, फिर यहां पर पूरा प्रोसेसिंग, मेमोरी का काम, अर्थमेटिक्स का काम, लॉजिक्स का काम, सारा काम, कंट्रोल का काम, सारे काम होते हैं। फिर वहां पे हमको वापस बाद में क्या मिलता है? हमको मिलता है यहां पर आउटपुट। सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट यूनिट की, तो इनपुट यूनिट के अंदर क्या आएगा? इस यूनिट के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करा सकते हैं। ये यूनिट हमारी हेल्प करती है ताकि यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए। जैसे मेरे पास ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? बटन दबाते हैं और हमारे पास डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस है, माउस की हेल्प से क्या करते हैं? हम डेटा को एंटर कराते हैं। तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। ये जो डिवाइसेस हैं हमारी इंटरेक्शन करने के काम आती है, मतलब इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस है, और इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड एज ऑनलाइन व्हेन दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली दे आर डिस्क्राइब्ड एट द ऑफलाइन। जब वो कनेक्टेड होती हैं सीपीयू से तो उनको ऑनलाइन, अदरवाइज को ऑफलाइन बोलते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है? सिंपल सी बात, 2 डिवाइसेस मैंने आपको बता दी। जैसे कीबोर्ड बताया मैंने आपको, माउस के बारे में बताया। इसी तरह से हमारा एक लाइट पेन होता है, स्कैनर होता है, वॉइस सिंक्रोनाइजर होता है, कार्ड रीडर होता है, डिजिटाइज होता है, फ्लॉपी ड्राइव होता है, कार्टिज होता है, पेन ड्राइव, ओसीआर, ओएमआर, टेप ड्राइव। ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस के नेम हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। डेटा को एक्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है, यहाँ से यूजर इससे काम कराता है, और ये इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, सप्लाईज करता है, और यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक का काम करता है। मतलब जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर से काम करवाना है, तो कैसे काम करवाऊंगा? ये काम कराने का एक तरीका है, ये मेरे लिए एक लिंक है। तो ये मेरे लिए एक ये साधन है, मेरे लिए एक लिंक है, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा हूं। कीबोर्ड मेरे लिए क्या है? लिंक है। कीबोर्ड से मैं कुछ भी नेम लिखता हूं तो मेरे को क्या कर रही है? इंटरेक्ट करने के काम आ रहा है। तो ये एक लिंक है, तो लिंक प्रोवाइड कर रहा है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। दोज आर द इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर से आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो आउटपुट भी एक लिंक है कंप्यूटर और यूजर की फॉर्म में बीच में, क्योंकि कंप्यूटर से अगर हमको कुछ रिजल्ट देखना है तो कैसे दिख रहेगा? या तो एलईडी के ऊपर देख लो, स्क्रीन के ऊपर देख लो, या आपने क्या किया? प्रिंटर से प्रिंट ले लिया। तो आपको ये आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कह सकते हैं। जैसे लाइन प्रिंटर है, डॉट मैक्सी प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कलर ग्राफिक टर्मिनल, ग्राफ प्लॉटर, फ्लॉपी ड्राइव, है ना, टेप ड्राइवर, डिस्क ड्राइवर, कार्टिज टेप ड्राइवर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। स्पीकर भी कह सकते हैं, स्पीकर से आवाज बाहर आती है। कीबोर्ड से मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, ये वाला गाना चला, स्पीकर, स्पीकर से आवाज आ रही है। मैंने कीबोर्ड से कुछ लिखा,
सीपीयू में प्रोसेस हुआ, स्क्रीन पे मेरे डिस्प्ले हुआ। तो ये सारे के सारे क्या हुए, मेरे आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू के अंदर हमारे पास तीन चीजें आ रही थी। पहली है हमारे पास एएलयू, जिसको हम कह सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जितने भी अर्थमेटिक्स के काम होते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीजन है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स काम कहां पे होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर लॉजिक वाले काम कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन, कंपैरिजन वाले, इक्वल वाले, ये सारे लॉजिकल काम। तो अर्थमेटिक वाले काम तो होते होते हैं, लॉजिकल काम भी होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। फिर हमारे पास जो सीपीयू में जो दूसरी यूनिट होती है, कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती है, कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। इट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसमें रियलिटी में कुछ एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग नहीं होती, बट कंप्यूटर के पार्ट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिट्राइव करती है, फिर उसमें से देखती है कौन सा लेना है, नहीं लेना है, मेन मेमोरी के ऊपर डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, और हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा हुआ, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के बाद हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है, इस यूनिट के अंदर क्या होने वाला है, डेटा को स्टोर द इंस्ट्रक्शन डेटा एंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट। सारी चीजों को प्रोसेस करना है, रिकॉर्ड करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, स्टोर करना है, ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। तो इसके अंदर काफी सारी एरियाज होते हैं, जैसे इनपुट स्टोरेज एरिया, वर्किंग स्टोरेज एरिया, या आउटपुट स्टोरेज एरिया, प्रोग्राम स्टोरेज एरिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा है, मेमोरी यूनिट कह लो, या इसको स्टोरेज यूनिट को कह लो। मतलब इसके अंदर हमारे पास पूरी की पूरी डेटा स्टोर करने का काम आता है। इसके अंदर हमारी प्राइमरी मेमोरी भी आती है और हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी आती है। तो ये कहीं ना कहीं हमको डेटा को स्टोर करने में काम आता है। अगली बात, जो टॉपिक बहुत सिंपल से स्टार्ट हो रही है, कहता है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस अब हमको आई थिंक ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम काफी हाई स्टडी करते रहते हैं पहले भी। पहली बात, कंप्यूटर जब भी कोई काम करता है बहुत हाई स्पीड से काम करता है। कैलकुलेशन एक टाइम पर ही अंदर अंदर हम देखें, कंप्यूटर की अंदर 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 का मैकेनिज्म देखें, तो एक बार में काफी सारी कैलकुलेशन एक साथ कर लेता है, तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। आपने जैसे कीबोर्ड पे बटन दबाया, आपको सामने आपको रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। गूगल पे करके देख लो, चाहे इंटरनेट का बात करके देख लो, इंटरनेट पे कुछ डाला तो वैसे वैसे कीवर्ड आपके सामने आ जाते हैं। आप गूगल पे सिर्फ स्टॉक ही लिख दो, स्टॉक से रिलेटेड आपके सामने 10 ऑप्शन आ जाएंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ है, कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है बहुत हाई होती है। सेकंड ऑप्शन, शुद्धता। जब तक इंसान गलती नहीं करता तब तक कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। गलती इंसान की हो सकती है पर कंप्यूटर की गलती नहीं होगी, तो कंप्यूटर पूरी शुद्धता के साथ काम करता है। फिर तीसरी बात, स्टोरेज का भी काम होता है। अब स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडीज, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। फिर इसी तरह से रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो आप इसके अंदर जो डाटा कितना टाइम तक पड़ा रहो, अगर आप सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो, कंप्यूटर को मेंटेन कर रहे हो, तो आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला। तो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। आपने मान लो कितनी भी बड़ी रकमों का टोटल करना हो, कोई भी बड़ी आइटम का टोटल करना हो, तो आपको रिजल्ट सही आने वाला है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। फिर वर्सेटिलिटी, मतलब ये एक टाइम पर काफी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। सोल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस डिफरेंट फील्ड। ये एक टाइम पर तो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, दूसरे टाइम पर आप इसके ऊपर चेस भी खेल रहे हो, तो तीसरे टाइम पर आप इसके ऊपर सेम टाइम पर आप पेरोल प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहे हो। तो एक टाइम पर काफी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है। आगे है ऑटोमेशन, मतलब वन से प्रोग्राम एंड एक्स्ट्रा इनपुट द कंप्यूटर मेमोरी, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने एक बार इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए, उसके अकॉर्डिंग वो बाद में बार बार काम करता रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया, उसके बाद आपने उस सॉफ्टवेयर पे कोई काम करना है, तो आपका वो काम लगातार उसके बाद उसी अकॉर्डिंग होता रहेगा। फिर अगली बात क्या है, डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन वर्क 24 आवर्स, 24 घंटे काम कर सकता है, कितनी भी कैलकुलेशन एक साथ सोल्व कर सकता है, कितने भी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ सोल्व कर सकता है। डेटाबेस, इसके अंदर काफी सारा डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, वापस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर के आने से क्या हो गया है, हमारा पेपर वर्क कम हो गया है, ये बात तो अपने को पहले से भी पता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर से हमारी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गई है।
क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर एक बार स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट लगती है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना, मेंटेन करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत ईजी है, कॉस्ट बहुत कम आती है, आपके खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि पहले हो सकता है कि किसी अकाउंट्स को मेंटेन करने में 10 लोग आपने रखे हो, अभी 10 लोगों का रिकॉर्ड एक ही जगह पे हो रहा है, मान लो टैली के अंदर हो रहा है, तो वो इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फिर अगर आपने किसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, तो ये कंप्यूटर की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है। स्पेस रिक्वायरमेंट, आजकल आपको पता है कि इसको रखने के लिए स्पेस की बहुत कम जरूरत होती है। आजकल तो छोटे छोटे टैब्स भी आ गए हैं, लैपटॉप फॉर्म में आ गए हैं, या पाम पाम टॉप आ गया है, या हाथों की साइज का ही आपके पास लैपटॉप आने लगे हैं। तो आजकल कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत इसकी जगह आपको बहुत कम चाहिए। फिर रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जैसे पहले अपने को अकाउंट्स मेंटेन करने मान लो 4 लोग चाहिए, अभी उन्हीं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अपने को टैली का सॉफ्टवेयर आपने यूज कर लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके फायदे की हैं। तो ये कंप्यूटर के हमने एडवांटेजेस स्टडी किए। एडवांटेजेस के साथ साथ आपको एक एडवांटेज और भी बता रहा है कि इससे कंप्यूटेशन की जो एबिलिटी है बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप खुद कोई कैलकुलेशन करें, स्पीड कम होती है, कंप्यूटर वही कैलकुलेशन करेगा तो बहुत ईजी होता है। इनटेंजिबल बेनिफिट, इट इंक्लूड्स कस्टमर इमेज, लीडरशिप इन द थर्ड इंडस्ट्री एंड द कम्युनिटी, इंक्रीज कस्टमर मोरल एंड द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस। काफी सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कस्टमर्स का मोरल बढ़ता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के आने से आपके ऊपर बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कंप्यूटर गड़बड़ी तो करेगा नहीं, कस्टमर को लगता है कि वो बिल गलत नहीं काट के देगा। कंप्यूटर के आने से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ गई है, काम बहुत जल्दी होने लगे हैं। तो काफी सारे इंटेंजिबल बेनिफिट भी हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है। सिंपल सी बात, कंप्यूटर की नो आईक्यू, कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता। तो ऐसा है कि इसकी कोई आईक्यू नहीं होती है, आईक्यू इज द जीरो एटलीस्ट टुडे, ठीक है। द एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड, तो कंप्यूटर कैन ओनली प्रोसेस जॉब्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड इन इनफिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स, ईच स्टेप्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। कंप्यूटर को हमको हर स्टेप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, तब वो काम करता है। अदरवाइज आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको उसको पूरे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। ये इंसानों के ऊपर डिपेंड, अपने आप तो काम करेगा नहीं, ये बाद में भी इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ती है, काम होने के बाद काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इन्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग द कंप्यूटर शुड बी द सबस्टिट्यूट, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये खुद से कोई जजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स वेरी सेंसिटिव टू डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई धूल है, कण है, किसी ने झाड़ू लगा दी, मान लो सीपीयू के अंदर कोई छोटी सी डस्ट चली गई, तो हो सकता है कंप्यूटर आपका खराब भी हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा कंप्यूटर को हुआ क्या। तो अपने को इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है भाई, क्योंकि मशीन है, अक्सर बनाया तो आखिरकार बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो इंसान के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले नंबर तो इसकी कोई आईक्यू नहीं है, खुद डिसीजन नहीं ले पाता, इसकी कोई जजमेंट करने की पावर नहीं है ना। तो काफी सारी चीजों का इसके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता ही है। आगे है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। अब कंप्यूटर का बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है पेरोल कैलकुलेशन। पेरोल कैलकुलेशन के अंदर देखें तो मान लो किसी की अपने सैलरी बनानी है, पक्ष देने हैं, डिडक्शन देने हैं, मतलब टैली के जितने भी काम थे वो सारे के सारे काम इसमें हो जाते हैं। किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, बजटरी कैलकुलेशंस हैं, ये सारे के सारे काम हमारे उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है। जैसे टैली के अंदर आप देखते हो तो टैली के अंदर हर इंसान का पर्सनल रिकॉर्ड, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किसकी कितनी एज है, किसकी रिटायरमेंट हो गई है, ये सारी बातें हमने टैली वाले वीडियोस में भी देखी थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में भी काम आता है। अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में तो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके। मान लो कोई आपने डॉक्यूमेंट रेडी करना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है, ईमेल है, डॉक्यूमेंट स्टोरी है, डेटा को आपने रिट्राइव करना है, वॉइस कम्युनिकेशन है, बिजनेस के पैकेज हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स है, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं हमारी काम आती हैं। अगर हम स्टॉक कंट्रोल की बात करें, सेल की काम करें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज होने लगा है, ठीक है। तो टैली के अंदर आपने देखा था ना, स्टॉक आइटम्स का या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, पेरोल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक कंप्यूटर में आते हैं। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं बिजनेस में तो यूज होता ही है। तो वैसे ही यहाँ पर स्टॉक कंट्रोल की बात हो रही है, तो अगर आपने स्टॉक कंट्रोल करना है या सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस करना है, सेल्स अकाउंटिंग करनी है, सेल्स को एनालिसिस करना है, मार्केट की रिसर्च करनी है, आने वाले टाइम में हमारी कितनी सेल होगी नहीं होगी, हमारा प्लान क्या है, फोरकास्टिंग करनी है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें भी आजकल कंप्यूटर की हेल्प से होने लगी है और कंप्यूटर बिजनेस में काफी हद तक काम आने वाला है, आ भी रहा है और आता रहेगा, ठीक है। अब बैंकिंग की बात कर रहे हैं,
अब बैंकिंग के बारे में तो आपको पता ही है, बैंक में चले जाओ, बैंक में तो आजकल सारे काम आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली सारे कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू ही हो रहे हैं। तो वहां पर भी देखा जाए तो सारी की सारी आजकल आपको पता है कि आपके रिकॉर्ड्स जो भी बैंकों के हैं सारे आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ई बैंकिंग है, टेली बैंकिंग है, तो वो सारी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। जैसे एटीएम मशीन्स हैं, ये भी सारी कंप्यूटराइज ही तो हैं। तो ये बैंकिंग के अंदर बात कर लो, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बात कर लो, स्टॉक मार्केट के अंदर बात कर लो, तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल देखोगे तो कंप्यूटर हर जगह पर इंक्लूड हो ही चुका है। चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका दुकान है, चाहे आपका मोबाइल क्यों ना हो, मोबाइल की भी चीजें कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज बेस्ड दी हैं। मिलती जुलती चीजें लगभग लगभग हर जगह इंक्लूड हो ही रही हैं। तो हर जगह पर कंप्यूटर तो अवेलेबल हो ही चुका है। पेपर एंड प्रिंटिंग है ना, आपको पब्लिशिंग का कुछ काम करना है, बुक्स प्रिंट करानी है, स्टोरीज लिखनी है, एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़पेपर वाले काम है, हर जगह पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज होने लगा है। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरीज को आपको अपडेट कराना है, तो सारे के सारे काम आप कहीं ना कहीं देखोगे तो कंप्यूटर के थ्रू ही हमारे बहुत इजी वे में होने लगे हैं। तो हमने अब तक क्या क्या स्टडी कर लिया है? हमने अब तक देख लिया है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन देखी, कंप्यूटर के हमने कंपोनेंट्स देखे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू के बारे में हमने देखा, सीपीयू के अंदर हमने 3 पार्ट्स देखे। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। फिर कंप्यूटर की हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं बिजनेस के अंदर। तो ये छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे अब तक कवर हो चुके हैं।